दुबई से आया परदेसी नौजवान जिसे शादी के दूसरे रोज घर की दहलीज पर गोलियां मारकर हमेशा की नींद सुला दिया गया। शुएब का क्या कसूर था, मारने वाले कौन थे, तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। जनाब अली, जिस घर में खुशियां थी 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, जिस रोज अभी शादी खत्म हुई ही थी, अचानक से रात 8:30 बजे शुएब को घर की दहलीज पर दो नौजवानों ने गोलियां मारी और बाप अपने बेटे का बेजान जिस्म लेकर अस्पताल भागता रहा। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि शुएब खत्म हो चुका है, शुएब की सांसें बंद हो चुकी हैं, यानी उसकी मौत की तस्दीक कर दी। शुएब का ताल्लुक नौशहरा विरका का एक इलाका है, चांद कॉलोनी में शुएब, इसका भाई समीर और इनके वालिद रियासत अली रहते थे। फैमिली यानी कि इस मोहल्ले में रहती थी। 24 अक्टूबर को शुएब की शादी थी और दुबई से ये नौजवान शादी के लिए खास तौर पर 1 से 2 महीने की छुट्टियां लेकर आया था। ना शुएब की किसी के साथ दुश्मनी, ना किसी किस्म का लेन देन। वालिदैन के बकौल कि हमारे बेटे का तो किसी के साथ मसला है ही नहीं, ये तो आता था परदेश से, कुछ वक्त रहता था, वापस चला जाता था और यूं इसकी जिंदगी गुजर रही थी। नहीं मालूम हमारे साथ क्या हुआ। अब हुआ कुछ यूं, 24, 25, 26, 27 यानी ये 2 से 3 दिन शादी के थे। अब 27 तारीख को मकलावा वलीमे के रोज, यानी कि पंजाब में इस तरह होता है कि दुल्हन अपने घर जाती है अपने दूल्हे को लेकर। कुछ लोगों की मर्जी है 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जाके अपने बेटे को यानी बहू को ले आते हैं, या कुछ लोग यूं भी करते हैं कि अगले रोज मुकलावे की सूरत में जाते हैं अपने बेटे को और बहू को जाकर ले आते हैं। 27 अक्टूबर को शुएब के घर वाले गए होंगे लेने के लिए, वापिस आए, शुएब अपनी जिंदगी में मगन, शादी हो गई। शुएब अपनी शादी की वजह से खुश था, यानी जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया और जिस घर में खुशियां थी वो घर सफे मातम में तब्दील हो गया। अब हुआ कुछ यूं, 27 अक्टूबर शाम 8:30 बजे इनके घर का दरवाजा नोक हुआ। समीर जो कि शुएब का भाई था वो गया और 2 नौजवान जो घर के बाहर खड़े थे उन्होंने कहा कि हमें शुएब से मिलना है, हम शुएब को मिलने के लिए आए हैं। समीर भाई के वहमो गुमान में था ही नहीं कि कौन है, क्यों आए हैं, बस यही समझा कि हो सकता है कि भाई के साथ ये दोस्त दुबई में न रहते हो या इनके साथ कोई ताल्लुक होगा जिस वजह से मेरे भाई को मिलने के लिए आए। समीर ने अंदर जाकर अपने भाई शुएब को बताया कि भाई आपके दोस्त अजीज आए हैं, आप जाकर उनसे मिल लें। शुएब उन 2 नौजवानों को मिलने के लिए अकेला नहीं आया, वालिद रियासत अली भी साथ आया। जैसे ही शुएब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उन 2 नौजवानों ने अंधाधुंध शुएब पर गोलियां चला दी। कुछ 6 से 7 गोलियां चलाई, 4 से 5 गोलियां शुएब को लगी और रियासत जो बाप था, समीर था, पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जान बचा ली। फिर उसके बाद करीबी अस्पताल में शुएब का वालिद जो कि रियासत अली, इसका भाई समीर, अपने बेटे को लेकर गए, अपने भाई को लेकर गए तो डॉक्टर्स के मुताबिक शुएब की जान जा चुकी है, मौत की तस्दीक की। फिर उसके बाद शुएब को घर लाकर तदफीन कर दी गई। यानी आप सोचे एक लम्हे के लिए कि एक नौजवान जो पाकिस्तान से बाहर मेहनत मजदूरी मुशक्कत कर रहा है, ना किसी के साथ उसका कोई लेन देन, ना किसी किस्म का मसला मसाइल, वो पाकिस्तान आता है, मोहल्ले में भी अच्छे तरीके से रहता है, शरीफुल नफ्स इंसान है, ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहा है और जमा पूंजी करके पाकिस्तान आया, घर वालों ने शादी की और शादी के दूसरे रोज़ ही यानी जब शादी ख़त्म हुई तो मुकलावे के रोज़ उसको बेदर्दी से ख़त्म कर दिया गया। असल सवाल यह है कि शुएब की जान किसने ली। अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका। 27 अक्टूबर का ये वाकया है और आज जो कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 नवंबर है, यानी 5 से 6 रोज गुजर चुके हैं और ये केस अब सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। सीसीडी इन मुल्जिमान की तलाश करे और पता लगवाए कि आखिरकार वो मुल्जिमान कौन है। कहीं इस तरह तो नहीं कि शुएब की बीवी को कोई और पसंद करता हो और शुएब की शादी इस लड़की के साथ कर दी गई, ये एंगल भी निकल सकता है इस केस में। लेकिन बहरहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन टीम ने किसी भी किस्म की कोई अपनी हतमी रिपोर्ट जारी नहीं की कि शुएब की जान लेने वाले कौन है। अब सीसीडी पंजाब में एक्टिव है, सीसीडी का खौफ भी फैल चुका है और सीसीडी के खौफ की वजह से लोगों ने मंशियात के अड्डे चलाने बंद कर दिए हैं, यानी किसी हद तक कमी आ चुकी है। क्राइम रेशियो में कमी आई है, 60 से 70%। लोगों में खौफ है, डर पैदा हो चुका है। झगड़ा करने से पहले सोचते हैं या किसी की जान लेने से पहले सोचते हैं कि अगर ये किया तो सीसीडी के साथ मुय्यना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। अब इन 2 नौजवानों पे मैं हैरान हूं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। ये हौसला, ये जिगरा, ये दीदा दलेरी किस तरह आ गई कि पंजाब में सीसीडी के एक्टिव होने के बाद भी दीदा दलेरी से नौजवान के घर की दहलीज में उसको बाहर बुलाकर खत्म कर दिया। ये तो 1 या 2 रोज में सीसीडी की रिपोर्ट सामने आई जाएगी या ये खबर भी आप सुन सकते हैं कि शुएब की जान लेने वाले 2 नौजवान मुबैना पुलिस मुकाबले में
مار دیے گئے۔ آپ کے خیال سے شعیب کی جان کس نے لی ہوگی؟ کیا کوئی لین دین کا معاملہ ہوگا، کوئی گھر کا معاملہ ہوگا، یا پھر وجہ کوئی اور؟ پولیس کی تو انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی جائے گی، لیکن یہ ساری سٹوری سننے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے شعیب کی جان گئی؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔